डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, क्यों इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, इन सारे चीजों के ऊपर हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर जो है वो हमारे पास किस चीज का है, ये है हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। यानी कि जब हमने जो कंप्यूटर साइंस है हमारे पास कंप्यूटर साइंस, ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के साथ ही मुंसलिक नहीं है, बल्कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग का साइंस की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैथमेटिक्स के साथ तो इसका टोटली रिलेशनशिप है, हमने करना है सारे का सारा मैथमेटिक्स के अंदर क्या आता है, कंप्यूटेशन करनी होती है। बस डिफरेंस क्या आता है कि वहां पर हम ह्यूमन कंप्यूटेशनल हो रही होती है, कंप्यूटर के अंदर जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर जो है वो कंप्यूटर ने वो कंप्यूटेशन कर रही होती है। तो हमारा जो ये चैप्टर है ये ह्यूमन थिंकिंग या ह्यूमन लेवल की जो कंप्यूटेशन है उसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने सारी की सारी डिस्कशन करनी है कंप्यूटर थिंक कैसे करता है, उसके बाद कंप्यूटर किसी चीज को कंप्यूट कैसे करता है, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो मिनटों में के अंदर या सेकंड्स के अंदर वो किस तरीके से हमें कैलकुलेट करके या आंसर करके हमें प्रोवाइड कर देता है। दिस इज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कि उसका थिंक करने का, उसका वर्क करने का या उसका प्रोसेस करने का क्या पैटर्न है, क्या किस तरीके से ये कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है। ये है चैप्टर का नेम और उसकी डिस्कशन। अब हमारे पास जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हमें चार चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा कि कोई भी जो प्रॉब्लम होती है, एक्चुअली जो हमारे पास है वो एक प्रॉब्लम है और हम उस प्रॉब्लम का क्या करना चाह रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम करना चाह रहे हैं और सॉल्यूशन भी ऐसा हो जो ऑप्टिमाइज्ड हो या जो बेस्ट हो। वी आर नॉट कंसर्निंग ऑल द सॉल्यूशंस, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। व्हाट इज द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, द बेस्ट सॉल्यूशन। मतलब कि एक प्रॉब्लम है उसकी चार सॉल्यूशन मौजूद हैं, लेकिन जो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। एंड और हमारी जितनी भी डिस्कशन है वो सारी की सारी ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन के रिलेटेड ही होगी। अब अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया है और उसका हमारे पास हमने उसका सॉल्यूशन मालूम करना है तो हम उस प्रॉब्लम को सबसे पहले किस तरीके से कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मालूम किस तरीके से कर सकते हैं, उसको डिकम्पोज करके। एक हमारा आम मेथड है जिस तरह मर्ज सॉर्ट है, हम क्या होता है कि डिकम्पोजिशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, ये छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं और इन स्मॉलर चंक्स का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन मालूम करते हैं और उन सबको इकट्ठा करके हम एक्चुअली प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन मालूम कर देते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड है डिकम्पोजिशन, कि हमने प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर उसका सॉल्यूशन मालूम कर लिया। उसके बाद दूसरा हमारे पास है पैटर्न रिकॉग्निशन। ये हमारा आम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होता है या जो है मिलिट्री जितने भी वर्किंग होती है उनके अंदर ये पैटर्न रिकॉग्निशन इस्तेमाल होता है। यानी कि पैटर्न रिकॉग्निशन से मुराद क्या है, जिस तरीके से हमारा मोबाइल का पासवर्ड होता है वो एक पैटर्न हम लगाते हैं, या हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस होता है 1 3 6 9 12, तो ये सीक्वेंस क्या बता रहा है, ये सीक्वेंस बता रहा है कि हर दफा 3 ऐड करते जाओ तो आपके पास अगला नंबर आता जाएगा। दिस इज द पैटर्न। या हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी कि अब हमें ये क्या पैटर्न मिला, ये एक ऐसा पैटर्न मिला कि हर नंबर जो है वो अगली दफा उसका स्क्वायर जो है वो हमारे पास अगला नंबर आएगा। तो दिस इज द पैटर्न। हम कोई भी प्रॉब्लम का पैटर्न मालूम कर लेते हैं कि प्रॉब्लम किस तरीके से है। जिस तरीके से ये हमारे पास जो पुलिस होती है वो भी जो हमारे पास क्रिमिनल्स होते हैं उनके पैटर्न को चेक करते हैं कि वो किस तरीके का पैटर्न जो है वो कर रहा है, यानी कि वो हमेशा लाजमी तौर पर जो क्रिमिनल पर्सन होते हैं वो किसी पैटर्न के ऊपर जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। उनका कोई ना कोई एक चीज, तमाम क्रिमिनल्स के अंदर एक चीज लाजमी तौर पर जो है वो कॉमन होती है और उस पैटर्न के तहत चलते हुए वो जो है वो क्रिमिनल को फाइंड करते हैं। तो दिस इज द पैटर्न रिकॉग्निशन। कंप्यूटर भी पैटर्न रिकॉग्निशन को मालूम करके अपनी अगली जो है वो लॉजिक या अपना अगला डिसीजन मेकिंग जो है वो करता है। एआई के अंदर भी हम इस पैटर्न रिकॉग्निशन को इस्तेमाल करके हम अगला डिसीजन मेकिंग करते हैं और बहुत सारे जो मशीन लर्निंग के टूल्स हैं वो भी पैटर्न रिकॉग्निशन के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये है कि प्रॉब्लम को पैटर्न रिकॉग्निशन से भी सॉल्व किया जा सकता है। फिर तीसरा है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन है कि हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है
उसके मोटे मोटे हिस्से जो है वो मालूम कर रहे हैं और एक्चुअली हम जो है वो डिफरेंट लोगों को टास्क असाइन कर कर उनसे जो है वो सॉल्यूशन करवा ले। तो इसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रक्शन लेवल का वर्क, यानी कि हम खुद नहीं करते, हम सिर्फ एक लीडर के तौर पर काम कर रहे होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर वर्किंग करके हम उसमें जो है वो सॉल्यूशन मालूम कर लेते हैं। हमारा जो फोकस है इस चैप्टर के अंदर वो एक्चुअली है एल्गोरिथम्स के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक है, यहां से डिस्कशन होनी है। व्हाट इज एल्गोरिथम, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जिस भी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम फाइंड हो जाएगा वो लाजमी तौर पर सॉल्वेबल है और हमने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम करना होता है। तो एक्चुअली हमारा एल्गोरिथम, अगर हमने किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया तो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन लाजमी तौर पर मालूम हो जाएगा। और जब हमारे पास एल्गोरिथम आ जाएगा तो फिर हम आगे सारी वाली जो चीजें आगे टॉपिक्स हैं उसी के ऊपर हमने जो है वो इसकी डिस्कशन करनी है, यानी कि हमने एल्गोरिथम बनाना है। तो अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है, ये पहला टॉपिक, इसके ऊपर हमने जनरल डिस्कशन होगी कि प्रॉब्लम कितनी तरह का होता है और उसको सॉल्यूशन किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। दीस आर द फोर मेथोडोलॉजीज इन व्हिच वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। सेकंड हमारे पास टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, यानी कि जब हमने कोई सॉल्यूशन मालूम करना है तो हमने किन चीजों को मद्देनजर रखना है, कैसे हम ये वाले सॉल्यूशन जो है मालूम करेंगे। तो तीन प्रिंसिपल है। सबसे पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना कि प्रॉब्लम किस नौइयत की है, किस तरह की है, उसकी सारी की सारी प्री प्लानिंग करना प्रॉब्लम के ऊपर, फिर उस प्रॉब्लम को सिंपलीफाई कर देना, उसके टुकड़े कर देना, उसको तोड़ देना, और तीसरा है सिलेक्ट द सॉल्यूशन एंड डिजाइन। ये तीन है ये, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा हमने उसको तीन प्रिंसिपल के तहत जो है वो लेकर चलना है। ये जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन की टेक्निक्स हैं उनको हमने इन प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है वो वर्किंग के अंदर लेकर आना है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कि हमने किसी भी प्रॉब्लम को किस प्रिंसिपल के तहत जो है वो हमने उसको डिजाइन करना है, मालूम करना है या उसको सॉल्यूट करना है। तो ये तीन प्रिंसिपल है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सिंपलीफिकेशन और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिलेक्ट करना। ठीक है, ये सॉल्यूशन सिलेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर कि सॉल्यूशन किस तरीके से, कौन सा सॉल्यूशन जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं। फिर तीसरा हमारे पास टॉपिक आ जाएगा एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक्स, यानी कि हम जब, क्योंकि हमने सारी बात ही एल्गोरिथम की करनी है, फिर हम एल्गोरिथम किस तरह बना सकते हैं। तो दो तरह की चीजें हैं। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट के जरिए से बता सकते हैं कि ये इसका फ्लो चार्ट है, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दूसरा तरीका है सूडो कोड। यहां पर आपकी बुक के अंदर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स फ्लो चार्ट की भी कर रही है, मतलब कि मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा और उसका फ्लो चार्ट हम बनाकर देखेंगे, और फिर हम सूडो कोड भी लिख सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो सूडो कोड की फॉर्म के अंदर। और सूडो कोड क्या आता है? सूडो कोड इज द मिक्सचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि सूडो कोड जो है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिस तरीके से C++ है, जावा है, पाइथन है, उसका, और ह्यूमन जो हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम जो है वो उर्दू हिंदी में बात कर रहा हूं, इंग्लिश लोग बोलते हैं, या और बहुत सारी अपनी जो भी लैंग्वेज है उसके तहत वर्क करते हैं, उसको और कंप्यूटर को मिक्स करके हम एक सूडो कोड लिख देते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि हमारे पास जितने भी एक्सपर्ट लेवल के जो पर्संस होते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सूडो कोड लिखा जाता है। फिर वो उसी सूडो कोड को कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और कंप्यूटर जो है वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना जो है वो शुरू कर देता है। तो दीज आर द मेथड इन व्हिच वी कैन डिजाइन द एल्गोरिथम, यानी कि आपसे कोई पूछे कि एल्गोरिथम को डिजाइन करने के कितने मेथड्स हैं, तो दो मेथड्स हैं, या तो हम फ्लो चार्ट बनाकर एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हैं या हम उसको सूडो कोड लिख सकते हैं। ये तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक है कि एल्गोरिथम की एक्टिविटीज कौन सी हैं, यानी कि जब हम एक एल्गोरिथम डिजाइन कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि उसमें से बेस्ट मालूम करते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कौन सा है। तो फिर उसके लिए हमने किन पैरामीटर्स को मद्देनजर रखना है, हमने सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मद्देनजर रखना है कि भाई टाइम ज्यादा कौन लेता है, कम कौन लेता है, हमारे लिए वही अच्छा होगा जो टाइम कम लेता होगा। तो ये हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहली। फिर स्पेस ज्यादा कौन लेता है, वो अच्छा नहीं होगा एल्गोरिथम, क्योंकि वो ज्यादा स्पेस, हमारे लिए वही अच्छा होगा जो कम स्पेस के अंदर वर्क करेगा। उसके बाद हम टाइम हम एल्गोरिथम को कंप्यूटर के ऊपर नहीं बल्कि हम
कॉपी के ऊपर या हम अपने पेपर के अंदर जो है वो एल्गोरिथम को जब डिजाइन करना होता है तो उसके लिए हम उसको ड्राई रन करते हैं। तो ड्राई रन भी कर सकते हैं। ड्राई रन भी एल्गोरिथम को कंप्यूटर के बगैर चलाने का तरीकेकार होता है, यानी कि जहां पर कंप्यूटर ना हो और एल्गोरिथम की वर्किंग करनी हो तो दैट इज कॉल्ड द ड्राई रन। और उसके बाद सिमुलेशन, यानी कि अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने से पहले हम उसकी एक सिमुलेशन बनाते हैं। मोबाइल कोई आता है तो मोबाइल का भी पहले सिमुलेटर होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल के मोबाइल्स हैं जो अभी हमारे पास में है वो अवेलेबल नहीं होते, तो हम क्या करते हैं उसका एक सिमुलेटर डाउनलोड कर लेते हैं। और सिमुलेटर क्या होता है, जब हम उसको डाउनलोड करते हैं तो एप्पल की जितनी भी वर्किंग है वो सारी की सारी उस सिमुलेशन के अंदर हो रही होती है। तो हम अपनी जितनी भी कोडिंग होती है वो एप्पल या जो भी हमारे पास मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी गैजेट्स होते हैं उनकी सारी की सारी वर्किंग जो है वो हम सिमुलेशन के थ्रू जो है वो देख लेते हैं। इसी तरीके से गाड़ी की मैंने एग्जांपल दी कि गाड़ी को बनाने से पहले उसका एक हम सिमुलेटर तैयार करते हैं। सिमुलेटर से क्या मुराद होता है कि जब ये चलेगी तो किस तरीके से वर्किंग करेगी उसका पहले दैट इज कॉल्ड द सिमुलेशन। तो ये एल्गोरिथम की एक्टिविटीज हैं कि हम इसके थ्रू जो है वो बेस्ट एल्गोरिथम या ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम की जो है वो वर्किंग चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द एल्गोरिथम एक्टिविटी। ये जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो दोनों टॉपिक्स हैं एक्चुअली जो मार्केट या इंडस्ट्री के अंदर है वो इनकी वर्किंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। ये जो दोनों टॉपिक हैं ये हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आएंगे कि एग्जाम में से इनमें से ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल के लिए इनमें से क्वेश्चन आएगा। फिर हम आगे चेक करते हैं जो इंडस्ट्री लेवल के ऊपर वर्किंग है कि हमने एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है जिसका नाम है लार्क। लार्क के अंदर हम क्या करते हैं, लार्क हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और सूडो कोड भी बना सकते हैं। यानी कि हमारे पास एक प्रॉब्लम आया उसका फ्लो चार्ट बनाना है, हमें कहा है और भी बहुत सारे स्टार यूएमएल है यूएमएल डायग्राम बनाने के लिए या फ्लो चार्ट बनाने के लिए और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन 9th क्लास के अंदर आपको लार्क के जरिए से फ्लो चार्ट बनाना सिखाया गया है कि भाई आपके पास प्रॉब्लम है उसका फ्लो चार्ट या उसका सूडो कोड बनाना है तो लार्क के जरिए से बनाए। तो हम इसको जो है वो हैंड ऑन प्रैक्टिस वर्क करेंगे, यानी कि मैं आपको लार्क का इंस्टॉलेशन, लार्क को डाउनलोड कर सिखाना, लार्क को किस तरीके से हम अपने सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे, लार्क को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी है हमने ह्यूमन लेवल के ऊपर, आम जो एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करेगा और किस तरीके से उसका जो है वो फ्लो चार्ट या उसका सूडो कोड जो है वो बनेगा। तो ये हमारा बिल्कुल प्योरली प्रैक्टिकल होगा लार्क का। आखिर पर हम लार्क के अंदर कोई एरर्स आ जाएंगे उनको आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे और उनकी डीबगिंग किस तरीके से करेंगे, यानी कि लार्क के रिलेटेड है कि लार्क के ऊपर जितनी भी हमारी डिस्कशन होगी उसके एरर को फाइंड करना और उसकी डीबगिंग करना, ये जो है इस टॉपिक यानी कि ये भी प्रैक्टिकल पॉइंट, ये टोटली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारे पास लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और ये हमारे पास उसी लॉजिक को वर्किंग के अंदर लेकर आना ह्यूमन लेवल के ऊपर। ये जो है ये हमारे पास जो है वो पूरी एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये मेन थीम है पूरी के पूरे हमारी जो थ्योरेटिकली स्टडी है उसका और जो हमारी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसका, ये वाला जो है वो हमारा मेन क्रक्स है इस पूरे चैप्टर का, जिसको जो है वो आपने सबसे ज्यादा अहम और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जो है वो हम सबसे ज्यादा मद्देनजर रखेंगे। So this is all over about the today's lecture in which I discussed about the introduction of the chapter number 6 class 9 computer science. Thank you.